हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं तो पैनिक होना बहुत ही नेचुरल है। बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते या कॉल करके पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गए क्या। मेरा नाम है डॉक्टर प्रखर मुजुमदार और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा हेयर फॉल क्यों होता है, क्या होता है आपके ट्रांसप्लांट के बाद और फाइनल रिजल्ट्स हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कैसे होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जनरली आपकी FUE टेक्निक से किया जाता है। इस टेक्निक में हम बैक साइड ऑफ द स्कैल्प डोनर एरिया या परमानेंट एरिया से हेल्दी हेयर फॉलिकल्स निकालते हैं। ये फॉलिकल्स जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए फ्यूचर में भी हेयर फॉल रेसिस्ट करते हैं। फिर आपकी रेसिपिएंट एरिया जहाँ पे आपके बॉल्डनेस है, जहाँ पे आपके स्लिट्स बना हुआ जाता है और वहीं पे आपके नेचुरल एंगल डायरेक्शन फॉलो करते हुए इम्प्लांट किया जाता है। प्रोसीजर आपकी लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेनलेस होता है और सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट। अब हम जानते हैं हेयर फॉल क्यों होते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। ट्रांसप्लांट के 2-3 हफ्ते बाद से आपके हेयर फॉलिकल्स या हेयर शाफ्ट्स गिरते हुए दिखते हैं जो आपकी रूट्स नहीं है। जब ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होते हैं तो उनके एक नया एनवायरनमेंट मिलते हैं, बॉडी थोड़ा स्ट्रेस रिस्पॉन्स देती है और टेम्पररीली हेयर शेडिंग स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रांसप्लांट फेल हो गया, इसका मतलब ये है रूट्स अंदर सेफ है और न्यू ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी शेडिंग फेज कब तक रहती है। शेडिंग फेज जनरली आपके फर्स्ट 90 to 100 डेज तक रहते। कुछ पेशेंट्स में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, स्पेशली अगर एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज्यादा वीक हुए तो। लेकिन याद रखिए ये टेम्पररी है और ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट का पार्ट होता है। अब बात करते हैं रियल एक्सपेक्टेशन की, कब क्या होने वाला है। फर्स्ट 2 to 3 वीक्स ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड होते हैं और उसको कहते हैं शेडिंग फेज। उसके बाद आता है पहला 1 से 3 महीना स्कैल्प नॉर्मल दिखते हैं लेकिन विजिबल ग्रोथ आपके मिनिमल या 0 होते हैं। थोड़ी सी डिप्रेसिंग फेज होता है बट यहाँ पे हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। और उसके बाद आता है तीसरे से चौथे महीना आपको बेबी हेयर ग्रो स्टार्ट हो जाते हैं। 6th मंथ तक आपको नोटिसेबल डेंसिटी आती है, आपको क्लियर डिफरेंस मिल जाएंगे और आपका हेयर लाइन ग्रो हो जाए। उसके बाद 9 to 12 मंथ्स में आपको फाइनल रिजल्ट्स विद नेचुरल डेंसिटी, प्रॉपर कवरेज एंड प्रॉपर डायरेक्शन आपको दिख जाता। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये हेयर परमानेंटली ग्रो करते हैं बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोगों में होते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी रिजल्ट 1 से 2 महीने के अंदर आ जाते। हेयर ट्रांसप्लांट एक इंस्टेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और आप प्रॉपर आफ्टर केयर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स एक्सट्रीमली नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना और हम उसे आंसर करने का कोशिश करें।